हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, एबल टू के 10वें यूज के बारे में। वो क्या है? माइट बी एबल टू, सब्जेक्ट माइट बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। शायद ही करता कुछ करने के योग्य हो सकता है या शायद ही करता कुछ करने में सक्षम हो सकता है। शायद ही, माइट बी एबल टू जो प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है शायद ही कम संभावना के लिए, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कर्ता बहुत कम संभावना को व्यक्त करना चाहता हो तो माइट बी एबल टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। जैसे शायद ही करता कुछ करने के योग्य हो सकता है या शायद ही करता कुछ करने में सक्षम हो सकता है, शायद ही वो बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता है, शायद ही राम रावण को मारने में सक्षम हो सकते हैं, शायद ही रावण राम को हराने में सक्षम हो सकते हैं, शायद ही इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम हो सकता है, शायद ही वो तुम्हें पीटने में सक्षम हो सकता है, शायद ही वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम हो सकता है, शायद ही मैं बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम हो सकता हूं, शायद ही वह न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में सक्षम हो सकता है, शायद ही वह लोगों को समझाने में योग्य हो सकता है, शायद ही वो कंप्यूटर ऑपरेट करने योग्य हो सकता है, शायद ही वो लोगों को मोटिवेट करने योग्य हो सकता है, शायद ही वह बिजनेस को फैलाने योग्य हो सकता है। तो शायद ही कुछ करने के योग्य हो सकता है या करने में सक्षम हो सकता है। सो माइट बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो माइट बी एबल टू है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुआ है कम संभावना के लिए। जैसे शायद ही वह बाजार जाने में सक्षम हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू गो टू मार्केट। शायद ही राधा सब्जियां बेचने में सक्षम हो सकती है, सो राधा माइट बी एबल टू सेल वेजिटेबल। शायद ही वह नया मोबाइल खरीदने में सक्षम हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू परचेस अ न्यू मोबाइल। शायद ही मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सक्षम हो सकता हूं, सो आई माइट बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स। शायद ही वह 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीखने में सक्षम हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू लर्न इंग्लिश विद इन 3 मंथ्स। शायद ही वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में सक्षम हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। शायद ही हम नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं, सो वी माइट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। शायद ही वह नौकरी छोड़ने में सक्षम हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू लीव जॉब। या शायद ही मैं उसे पीटने में सक्षम हो सकता हूं, सो आई माइट बी एबल टू बीट हिम। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों यहां पर समझते कुछ सेंटेंसेस जिसमें माइट बी एबल टू को इस्तेमाल कर सकें। शायद ही रोहित बाजार जाने में सक्षम हो सकता है, शायद ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो सकता है। कहीं कहीं था भी आ सकता है, लेकिन यहां पर मैं है ही रख रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं और ये मैक्सिमम ये स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट में ही मिलेंगे। शायद ही वो मैनेजर बनने के योग्य हो सकता है। आगे देखिएगा, शायद ही रावण राम को मारने में सक्षम हो सकता है, शायद ही सागर एग्जाम को पास करने के योग्य हो सकता है, शायद ही मैं वहां जाने में सक्षम हो सकता हूं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग माइट बी एबल टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं। शायद ही रोहित बाजार जाने में सक्षम हो सकता है, सो रोहित माइट बी एबल टू गो टू मार्केट। शायद ही रोहित मार्केट जाने में सक्षम हो सकता है, शायद ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो सकता है, सो टीचर माइट बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिएगा। शायद ही वह मैनेजर बनने के योग्य हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू बिकम अ मैनेजर। शायद ही वो मैनेजर बनने के योग्य हो सकता है, सो ही माइट बी एबल टू बिकम अ मैनेजर। आइए और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे शायद ही रावण राम को मारने में सक्षम हो सकता है, सो रावण माइट बी एबल टू किल रावणा। सो शायद ही रावण राम को मारने में सक्षम हो सकता है, सो रावण माइट बी एबल टू किल रामा। तो शायद ही सागर एग्जाम को पास करने के योग्य हो सकता है, सो सागर माइट बी एबल टू पास द एग्जाम, है ना। सो सागर माइट बी एबल टू पास द एग्जाम। शायद ही मैं वहां जाने में सक्षम हो सकता हूं, सो आई माइट बी एबल टू गो देयर। I might be able to go there. शायद
ही मैं वहां जाने में सक्षम हो सकता हूं। तो यहां हम लोगों ने माइट बी एबल टू से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आप भी अपनी मर्जी से सेंटेंसेस बना बनाकर बहुत सारे सेंटेंस जब ट्रांसलेट करेंगे, आपको सभी स्ट्रक्चर्स में फर्क नजर आएगा, आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी डिटेल्ड है ना दोस्तों। अब हम एक ही सेंटेंस को पांचों स्ट्रक्चर्स में, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वो स्ट्रक्चराइज कैसे हो पाते हैं। जैसे शायद ही वो नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता है। सो ही माइट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वो नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम नहीं हो सकता है, न के बराबर पॉसिबिलिटी। सो ही माइट नॉट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। क्या वो नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता है? सो माइट ही बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वो नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम क्यों हो सकता है? सो वाई माइट ही बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। कौन नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता है? सो हु माइट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। कौन नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता है? सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने माइट बी एबल टू के स्ट्रक्चर देखे, उनके आइडेंटिफिकेशंस देखे, उसमें किस तरह के सेंटेंस बनते हैं और उनको स्ट्रक्चराइज कैसे किया जाता है, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो यहां एबल टू के 10वें यूज को हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि उसमें हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये यूज भी एबल टू का आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।